लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी मीटिंग एक करेंगे हमने तो भाई बड़े बड़े रैले करे हैं, बेरा है ना तुमने, सारे तैयार हो, सारे तैयार हो। एक बार ही ऐसा रैला करके दिखाएंगे कि बेरा पाट जाए भाई सारे हरियाणा ने, कि अब की बार तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की भाजपा सरकार। बहुत आप लोग जो हैं, आपने देखा चंद ही दिन हुए हैं इनको मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन मैं हैरान हूं जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। सरपंचों के लिए मौज करवा दी, सारे के सारे वो मेरे बार बार बोला करते थे कुलदीप और ये सारे के सारे, कित बैठे हो भाई सारे सरपंच, हाथ खड़े कर दो, ये सारे बैठे हैं, उड़े भी वो बैठे सारे, ये सारे सरपंच हैं जी, सारे रोंदे आते थे। ये बताओ भाई मौज करवा दी नहीं करवा दी सीएम साहब ने? हमारे कांग्रेस के टाइम पर हमारे चढ़ा हुआ है मुंह पे, ऐसा ऐसा उतरेगा ये जो है, कांग्रेस के टाइम पर 10 लाख रुपए मिलते थे खाली। वो बात नहीं आ रही थी कि मैं तुमने इधर उधर से जुगाड़ करके पीछे ला के दे देती थी सारे हरियाणा में, लेकिन खाली 10 लाख रुपए मिलते थे ना। आज नायब सिंह सैनी जी ने तुम्हारे को 21 लाख रुपए का जो है इख्तियार दे दिया है। जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये छोटी मोटी बात को नहीं। 21 लाख एक सरपंच का। हाँ अरे सॉरी भाई बीडीसी भी रह गए, मने बेरा भाई, ये सारे एमसी बैठे हमारे अंकुर और ये सारे एमसी हो, खड़े हो जाओ भाई, एमसी लोग खड़े हो जाओ सारे। सनी कितने, सनी का है बोरा, ये हमारे मौजूदा एमसी हैं जी सारे के सारे। भाई कोई रह जाए, हाँ जी हाँ बाबा बैठ जाओ, बाबा जी बैठ जाओ, जिला पार्षद बिल्कुल बिल्कुल आप बैठ। कोई जो है माफ करना, आज जो है पहली मीटिंग है, आहिस्ता आहिस्ता करके तुमने सब ने मिला दूंगी भाई, चिंता ना करो। हमारा जो है मेयर का इलेक्शन लड़े हुए वो भी बैठे हैं, मीनू अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं, सारे सब देख रहे हैं हम, पूरा का पूरा ऐसा ऐसा करके सारा जो है सबका मैं करवा दूंगी, चिंता ना करो। तो मैं जो बात कह रही थी कि ऐसे ऐसे फैसले लिए जो हमारे एससी वर्ग है उसके लिए जो है प्लॉट दिए जा रहे हैं, जिनको प्लॉट नहीं मिलते उनको जो है 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है। अंत्योदय की जो स्कीम है उसके जरिए चेक बांटे जा रहे हैं गरीबों को। और यहां पर जो ये झूठ बोली जाती थी कांग्रेस के अंदर, ये मैं तुम्हारे को आज साफ करना चाहती हूं मेरे एससी भाइयों। उस समय तो भाई मैं भी सम्मिलित थी, तो मैंने क्या करूं, करना पड़ता था। ये जो बात रची गई, ये जो षड्यंत्र रचा गया, संविधान संविधान याद रखियो, ये खाली एक षड्यंत्र था। सबसे पहले अपना शपथ ग्रहण करने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन सी किताब को सिर पे चिपकारा बताओ भाई? संविधान को। और उसके बाद जो शपथ ग्रहण हुई है 545 जो एमएलए जो एमपी हैं साहिबान, किसके संविधान को हाजिर नाजर रखते हुए वो शपथ ग्रहण करी गई, करी या नहीं गई बताओ? तो बताओ ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान बदलेंगे? अरे संविधान को अगर कोई मजबूत करेगा तो वो भाजपा सरकार करेगी, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे। इसलिए ये षड्यंत्र जो करा गया है कांग्रेस की तरफ से, सुरेंद्र हमारा प्रधान है तू, और भाई वो सारे आए हुए हैं, काहे खड़े, और वो सारे के सारे वो सारे बैठे हुए हैं, हाँ बहुत पक्के लोग हो। और ये जय सिंह बैठा, बिल्कुल जाके समझाओ सारे लोगों को कि किस तरह से ये षड्यंत्र करे जाते हैं, किस तरह से गुमराह करा जाता है लोगों को। और तुम्हें मालूम चलेगा आने वाले समय में हर एक तरीके से जो है आने वाले समय में काम कितना बढ़िया होगा। मैं यहां पर लंबा नहीं बात करूंगी, एक बात कहूंगी, आप लोगों ने आप ही के दम पर 2005 के अंदर उस समय विलय हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस के अंदर मैंने करवाया था, और आप सबने उस समय अपने पटके जो थे नारंगी
वो छोड़कर कांग्रेस के हाथ का पटका पहना था, जिसका नतीजा ये था कि 2005 में 67 सीट्स जो हैं कांग्रेस के आई। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जहां पर हो, ऐसी फौज जहां पर हो, उसको जब अपेक्षित करा जाता है तो दिल में दुख होता है, दिल के अंदर दर्द होता है। और तुम जानते हो, तुम्हारे लिए संघर्ष करा है भाइयों। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी नहीं है, लेकिन मेरा दिल का, मेरे खून का एक एक कतरा जो है मेरे कार्यकर्ताओं के लिए बोलता है और कुछ नहीं। तुम लोग जानते हो किस तरह से, किस संघर्ष के रास्ते से हम 20 साल से गुजरे। लड़ाई लड़ लड़ के, संघर्ष कर करके हम आगे निकले। और तुम तो वो फौलादी लोग हो, बिना कुछ मिले हुए तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता हो। आज आप लोग भाजपा में शामिल होकर भाजपा के ही बन चुके हो। बन गए या नहीं बन गए, ये बता दो हाथ खड़े करके। ये जो पटके पहने हैं, ईमानदारी के साथ इन पटकों को निभाना है भाई आखिरी दम तक। और हमने देखना है कि आने वाले समय में जैसे काम पहले करा था उसी तरह से काम करेंगे। और निश्चित तौर पे ये गारंटी मैं देती हूं, कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अपेक्षित नहीं रहेगा, ये तुम जानते हो। आने वाला समय जो है संघर्ष का समय। बहुत सारी बातें उल्टी पुल्टी फैलाई जा रही अलग अलग समाज के अंदर। आप लोग जो हैं, आपकी जिम्मेवारी है, आज यहां सब नहीं आ पाए, लेकिन मैं जानती हूं एक एक का वर्चस्व अपने इलाके के अंदर जो है हजारों का है। आपने जाकर, जैसे श्रुति ने कहा, जोड़ने हैं वो लोग। जोड़ोगे, जोड़ोगे, नियत ईमानदारी के साथ जोड़ोगे। तो ये जो मैं कह रही हूं, हर तरीके से हमने काम करना है। हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान के साथ माननीय खट्टर साहब, माननीय नायब सिंह साहब, सीएम साहब हमारे, और जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वहां धर्मेंद्र प्रधान जी हो या हमारे विप्लव देव जी हो, या सारा का सारा संगठन जो है भाजपा का, जिस मान सम्मान के साथ हमारे को लेकर आए हैं, अंतिम क्षण तक, मरते दम तक हमने वो काम करना है जो आने वाले समय में पूरे हरियाणा के अंदर रुका पड़ेगा। अब सैनी साहब एक ही नारा लगाओ अब भाजपा का, बस मछली की आंख उधर ही। मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ही, समझ गए? चिंता ना करो, हर तरीके से हमने काम करना है और आगे बढ़ना है।